अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मान लो एग्ज़ामिनर ने या मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि विच वन इज़ मोर स्टेबल। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये मोर स्टेबल है, या इसका जो पॉजिटिव आयन है ये भी मोर स्टेबल है, या यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है ये मोर स्टेबल है, या यहाँ पे -2 चार्ज अगर आ जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है इसका आपसे पूछ सकता है कि ऑक्सीजन जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, या यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो है ऑक्सीजन का उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, या इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। तो इस तरह क्वेश्चन हम MOT की मदद से सॉल्व करेंगे और चंद सेकंड में हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेबिलिटी के ऊपर आते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर जो है कैसे आप मालूम करेंगे, एक तो वो तरीका था जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से, लेकिन वहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट भी बताया हुआ था और शॉर्टकट यहाँ पर भी बता रहा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लिख ले, यानी किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास 8 है तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 16 हो गए। इस तरह अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। अगर 11 इलेक्ट्रॉन हो किसी मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है किसी मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। अगर 13 इलेक्ट्रॉन है किसी मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। ये शॉर्टकट जो है इसको लाजमी याद रखिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन इस शॉर्टकट से आप लोग कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो किसी मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। इसके अलावा अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। इसके अलावा अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। तो ये शॉर्टकट है, इसको लाजमी नोट करें और इसको लाजमी याद रखिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की देख ले, इसका अगर हम क्या करें देख ले, तो यहाँ पे इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स कि बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2। इसके अलावा इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस की है, यानी पहले 16 थे न्यूट्रल में, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस की है, तो अब इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। जब 15 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। यहाँ पे आप लोग देख ले बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। इसके अलावा यहाँ पे देख ले इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, पहले 16 इलेक्ट्रॉन थे अब 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉन जब हो तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख ले पहले 16 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, अब 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन हो तो इट मीन्स कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1। बॉन्ड ऑर्डर आता है 1। अब बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, यानी स्टेबिलिटी डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे O2+ जो है इसका ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि B जो है मोर स्टेबल, B मोर स्टेबल देन किस चीज़ से, फिर किसका ज़्यादा है, A का ज़्यादा है A से। इसके अलावा फिर किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो देन बॉन्ड ऑर्डर C। और इसके अलावा फिर यहाँ पे इस C का ज़्यादा है D से। तो ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी यहाँ पे O2+ जो है ये मोर स्टेबल है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये मोर स्टेबल है किस चीज़ से, ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन से। इसके अलावा न्यूट्रल ऑक्सीजन मोर स्टेबल है किस चीज़ से, इससे, और ये इससे मोर स्टेबल है। तो लेस स्टेबल ये,
मोर स्टेबल ये। तो ये कुछ ऑर्डर है, इस तरह आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा मोर स्टेबल होगा। और क्वेश्चन भी करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हम कैसे मालूम करेंगे? तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। यहाँ पे एक को ज़्यादा करने से दूसरा कम होता है, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, न्यूट्रल ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है, और यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरह आएगा। मैं अलग कलर से शो करता हूँ। बॉन्ड लेंथ की जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है किसका सबसे कम है? तो ऊपर हमने देख लिया कि O2-2 जो है, O2-2 चार्ज जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, राइट। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ O2-2 इज़ ग्रेटर दैन, फिर किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है? फिर कम है O2-1 का। फिर किसकी बारी आती है? यानी O2 जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर फिर कम था किस चीज़ से? O2+ से। तो फिर इसकी बारी आती है O2, और लास्ट में जो आती हैं वो है O2+, यानी इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर इसका कम, फिर इसका कम, फिर इसका कम। या इस तरह भी कह सकते हैं कि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा और फिर इसका। तो इस तरह आप लोग निकलवा सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा है, किसका कम है, ज़्यादा कौन स्टेबल है और कौन नहीं स्टेबल। तो ये फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं कि बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ पे स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे अगर इस तरह केस आया, मान लो यहाँ पे मैं आप लोगों को देता हूँ लिथियम। कौन देता हूँ? ए है लिथियम Li, बी है Li+2 प्लस, इसके बाद है सी है लिथियम नेगेटिव। यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पर भी 2 लगा है माइनस। अब लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर 1 आता था। अगर प्रीवियस वीडियो आप लोगों को याद हो, बॉन्ड ऑर्डर लिथियम का 1 आता था। इसके अलावा यहाँ पे जो लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आता था, इसका भी 0.5 आता था, 0.5। अब स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है? यहाँ पे लिथियम का ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि लिथियम, यहाँ पे स्टेबिलिटी नोट करें, एस मीन स्टेबिलिटी यहाँ पे लिथियम का सबसे ज़्यादा है। इनमें से लिथियम ज़्यादा मोर स्टेबल है। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है। तो इस तरह केस में आप लोगों ने क्या करना है? इस तरह केस में आप लोगों ने ये काम करना है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन देखने हैं जिसमें कम इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर ली। फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपने इलेक्ट्रॉन चेक किए, मान लो इसमें कम आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इस, फिर जिसमें कम आ रहे हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लें, ये एक लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 2 लिथियम हो तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ की है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होगा कि सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसके अलावा सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके अलावा सिग्मा 2s यहाँ पे 1। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसकी केस में,
लिथियम प्लस के केस में। इसके अलावा हम लिथियम जो नेगेटिव है इसके केस में चेक करते हैं इसके केस में। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, पहले लिथियम यानी न्यूट्रल लिथियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, इट मीन्स कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे सिग्मा 1s टू सिग्मा स्टार 1s टू सिग्मा 2s टू 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन रह चुका है तो सिग्मा स्टार 2s 1। अब यहाँ पे देख ले, ये भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पे देख ले, एंटी बॉन्डिंग सिर्फ 1 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन है और इस केस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो पॉइंट नोट करें, जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन आ जाए वो मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो इट मीन्स कि लिथियम प्लस जो है, लिथियम प्लस Li2+, ये मोर स्टेबल है किस चीज़ से, लिथियम माइनस वाले से। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस तरह है कि लिथियम न्यूट्रल लिथियम मोर स्टेबल देन लिथियम 2+ वाले से, और फिर ये मोर स्टेबल है किस चीज़ से, लिथियम 2- वाले से। अब बॉन्ड लेंथ चेक करें तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे इन दोनों का सेम है, तो इट मीन्स कि इन दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है। इसके अलावा यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आता है। बॉन्ड लेंथ इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इट मीन्स कि इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है इससे कम है और इसका भी इससे कम है, तो इट मीन्स कि इन दोनों का बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा होगा और इन दोनों का आपस में भी इक्वल होगा। यानी यहाँ पे लिथियम प्लस का बॉन्ड लेंथ इज़ इक्वल टू लिथियम माइनस का, और इन दोनों का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा किस चीज़ से, लिथियम 2 से, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम होगा। इस तरह हाइड्रोजन के केस में देख ले, हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसके अलावा H2 मॉलिक्यूल है, H2+ है, इसके अलावा H2- है। इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हाइड्रोजन मोर स्टेबल। यानी अगर आप लोग यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, इसका भी 0.5 आता है और इसका भी 0.5 आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है, इट मीन्स कि ये मोर स्टेबल है। इसके अलावा यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें इसके केस यानी जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है इससे, तो यहाँ पे ये मोर स्टेबल देन इससे। तो ऑर्डर कुछ इस तरह होगा कि ये और ये। बॉन्ड लेंथ इन दोनों का सेम है और इन दोनों का इससे ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा है और इसका आपस में इक्वल है, राइट। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।